विश्व की जनसंख्या का वितरण। वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 740 करोड़ है, जिसका आधे से अधिक लगभग 60% अकेले एशिया महाद्वीप में बसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 2004 में 639.6 करोड़ थी, जो वर्तमान समय में लगभग 740 करोड़ के लगभग है। एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका व ओसेनिया का स्थान आता है। विभिन्न देशों के पृथक पृथक आंकड़ों तथा जनसंख्या मानचित्र से स्पष्ट होता है कि विश्व जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। विश्व के बहुत कम क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या का अधिकांश भाग संकेंद्रित है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है। अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड के अधिकांश भाग हिमाच्छादित होने के कारण जन रिक्त है। इस प्रकार विश्व की लगभग 60% जनसंख्या का कुल स्थलीय क्षेत्र के लगभग 5% भाग में ही निवास है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विश्व के 50% से अधिक स्थलीय भाग मानव निवास के लिए अनुपयुक्त होने के कारण निर्जन है। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। दूसरा, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तीसरा, अल्प तथा अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। और चौथा, निर्जन प्राय व बिना बसे हुए क्षेत्र। पहला, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जिसका अधिकांश 3 विशाल जन समूहों में केंद्रित है: पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया। दूसरा, उत्तरी पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप। और तीसरा, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका। इन क्षेत्रों में विश्व की लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। पहला, पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया। यह विश्व का विशाल मानव समूह है, जिसका विस्तार चीन, जापान से लेकर इंडोनेशिया होते हुए पाकिस्तान तक है। इस भूभाग पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसके आधार पर इसे मानसून एशिया के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र 3 भागों में विभाजित है: पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम आदि देश सम्मिलित है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। और दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया व उसके पड़ोसी देश सम्मिलित है। पूर्वी एशिया विश्व का सबसे विशाल जनसमूह है, जिसके अंतर्गत विश्व की 1/4 से अधिक लगभग 27% जनसंख्या का निवास है। चीन विश्व का बृहत्तम जनसंख्या वाला देश है। ताइवान सहित चीन में विश्व की लगभग 21% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसके समीप स्थित द्वीपीय देश जापान की जनसंख्या 12.8 करोड़ है। कोरिया 4.8 करोड़ जनसंख्या है, जो कुल मिलाकर पूर्वी एशिया में लगभग 160 करोड़ से अधिक जनसंख्या का निवास है। दूसरा, दक्षिण एशिया
जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप सम्मिलित है। यह एक विशाल मानव समूह का नेतृत्व करता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। जिसमें भारत में सबसे अधिक 130 से ज़्यादा, पाकिस्तान में 15.6 करोड़, बांग्लादेश 14.2 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार इन तीनों देशों की कुल जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के लगभग है, जो विश्व की कुल जनसंख्या के 20% से ऊपर है। दक्षिण पूर्व एशिया का जनसमूह अपेक्षाकृत छोटा व कम संगठित है। इसमें हिंद एशिया के विभिन्न भागों में मिलाकर लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या तथा वियतनाम में लगभग 9 करोड़ लोग रहते हैं। पहाड़ी व पठारी भूमि और द्वीपीय स्थिति के कारण यहाँ जनसंख्या का वितरण प्राय असंगठित है। इस जनसमूह में भी विश्व की 5% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशियाई जनसमूह मुख्य रूप से 10 डिग्री 3 मिनट से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जहाँ उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश आदि भूभागों पर मानसूनी हवाओं से पर्याप्त वर्षा होती है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां वर्ष पर्यंत बहती है, जिसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। मानसूनी जलवायु के कारण वर्ष में 2 कम से कम फसलों का उत्पादन होता है। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से यहाँ के मैदान उपजाऊ है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इस कारण जनसंख्या का अधिकांश भाग इन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित है। एशियाई जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध पदार्थों, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, घास, पत्ती आदि से निर्मित गृहों में रहती है। यहाँ निर्धनता के साथ अशिक्षा और बेरोजगारी की समस्या अधिक है। इसी के साथ चीन और भारत जैसे विकसित देशों की ओर बढ़ने वाले राष्ट्रों में औद्योगिक विकास तीव्र गति से बढ़ने लगा है। भारत में आज 1/4 से अधिक, लगभग 28% जनसंख्या नगरों में रहने लगी है। जापान, जहाँ अधिकांश औद्योगिकीकरण हुआ है, वहाँ नगरीय जनसंख्या की मात्रा अधिक है। जापान के अतिरिक्त एशियाई जनसमूह के अन्य सभी देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं तथा जनसांख्यिकीय संक्रमण की विस्फोटक अवस्था से गुजर रहे हैं। दूसरा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी तथा मध्यवर्ती यूरोप। एशिया के पश्चात दूसरा विशाल जनसमूह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप के उत्तर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती भाग में स्थित देशों में कुल मिलाकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या निवास करती है। यूरोपीय जनसमूह के अंतर्गत जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, नीदरलैंड, हंगरी, बेल्जियम आदि देशों में इस क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, जिसकी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित कोयला पेटी में केंद्रित है, जहां आधुनिक उद्योगों और नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में गेहूं, जौ, राई, मक्का, चुकंदर, आलू आदि
फसलें उत्पन्न होती है। समशीतोष्ण जलवायु तथा उसके अनुकूल पर्याप्त वर्षा कृषि कार्यों के साथ ही जन स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। इन क्षेत्रों में उत्तरी पश्चिमी तथा मध्य यूरोप में औद्योगिक सभ्यता का पूर्ण विकास हुआ है, जो वहाँ जनसंख्या के संकेंद्रण का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योगों का विकास है। पश्चिम में ब्रिटेन से लेकर पूर्व में यूक्रेन तक फैली कोयला पेटी में विविध प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ है, जिसमें लौह इस्पात, मशीनरी, वस्त्र, दवाएं, रासायनिक वस्तुएं, प्लास्टिक पदार्थ, विद्युत उपकरण व सामग्री बनाने के कारखाने प्रमुख है। कोयला पेटी के भीतर तथा समीपवर्ती भागों में खनिज, लौह, कोयला, मैग्नीज आदि खनिज पदार्थों के पर्याप्त भंडार है, जो औद्योगिकीकरण में सहायक है। इस पेटी में जनसंख्या की सघनता सबसे अधिक है। इस कारण इसे यूरोपीय जनसंख्या की धुरी भी कहा जाता है। यूरोपीय औद्योगिक पेटी का विस्तार पश्चिम में अधिक है और पूर्व की ओर यह संकीर्ण हो जाती है। यूरोपीय जनसमूह में जनसंख्या की जीविका के मुख्य स्रोत द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाएं हैं, जो मुख्यतः नगरों में संपन्न होती है। यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या विनिर्माण उद्योगों, व्यापार, यातायात तथा अन्य नगरीय कार्यों में संलग्न है। तीसरा, उत्तरी पूर्वी तथा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी पूर्वी तथा उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जो एशियाई और यूरोपीय जनसमूह की तुलना में काफ़ी छोटा है। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। इसे अमेरिकी जनसमूह के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे नवीन और विकसित मानव समूह है, जिसका उद्भव और विकास मुख्यतः यूरोपीय प्रवास के परिणाम स्वरूप हुआ है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या यूरोपीय मूल की है, जिसके कारण यहाँ यूरोपीय संस्कृति की प्रमुखता पाई जाती है। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या में लगभग 90% यूरोप से आए हुए लोगों की है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि यूरोपीय देशों से भारी संख्या में जनसंख्या स्थानांतरण उत्तरी अमेरिका के लिए हुआ, जिनमें से अधिकांश महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी तटवर्ती भागों में निवास करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र सर्वाधिक अभिगम्य थे। इसके साथ ही यहाँ खनिज संपदा के विशाल भंडार और शक्ति के साधन उपलब्ध थे, जिसके आधार पर आधुनिक औद्योगिक विकास संभव था। यूरोपीय जन प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान और पूंजी का स्थानांतरण भी उत्तरी अमेरिका के लिए हुआ, जिसके प्रयोग से यहाँ उपलब्ध खनिज संसाधनों का तीव्र गति से विदोहन प्रारंभ हुआ और नए नए उद्योग धंधों का विकास हुआ। अटलांटिक महासागर के तट पर समुद्र पतनों का उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। औद्योगिक पेटी के पश्चिम में उपजाऊ कृषि भूमि का विस्तार है, जहाँ बड़े बड़े पैमाने पर उन्नतिशील ढंग से कृषि होती है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। अतिरिक्त खाद्यान्नों को विदेशों को निर्यात किया जाता है। खेती में बड़े बड़े कृषि फार्मों का आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से उपयोग किया जाता है। इस जनसमूह
की अधिकांश जनसंख्या उद्योग, व्यापार, खनन, परिवहन तथा अन्य द्वितीयक तथा तृतीयक कार्यों में लगी हुई है। अमेरिकी जनसमूह की लगभग 95% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और इसी कारण अमेरिकी लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक तथा रहन सहन का स्तर ऊंचा है। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। इस प्रकार के क्षेत्र विश्व के उन भागों में जहां प्राकृतिक तथा मानवीय दशाएं अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उपयुक्त नहीं है, किंतु वे मानव निवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त भी नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में कहीं कहीं भौगोलिक दशाएं मानव निवास के लिए उपयुक्त भी है, लेकिन इनका विस्तार अपेक्षाकृत कम है। एशिया में भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित टर्की, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान में जनसंख्या का वितरण मध्यम प्रकार का है। यूरोप में रूम सागर के तटवर्ती देशों पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, यूनान आदि देशों में जनसंख्या अधिक सघन नहीं है। इन देशों में कृषि के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता नहीं है, क्योंकि अधिकांश भूभाग पहाड़ी और पठारी है। भूम सागरीय जलवायु वाले इन भागों में मुख्यतः बागानी कृषि की जाती है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी यूरोप में भी जनसंख्या का वितरण सामान्य प्रकार का है, जिसमें यूक्रेन और रूस के भाग सम्मिलित हैं। यहाँ कृषि और उद्योग दोनों का पर्याप्त विकास हुआ है। उत्तरी अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग, जो मुख्यतः कृषि प्रदेश है, मध्यम जनसंख्या का वाला क्षेत्र है, जिसमें कृषि की भूमिका बड़े पैमाने पर जनसंख्या केंद्रण का कारण है। दक्षिण अमेरिका में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में जनसंख्या का वितरण सामान्य है, जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू तथा चिली के समुद्र तटीय भागों पर स्थित है। इसी तरह अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी की घाटी, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, मोरक्को तथा अल्जीरिया, पश्चिमी अफ्रीका के तटवर्ती भाग जिसमें गिनी व नाइजीरिया, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में भी इसी प्रकार की जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग में भी अधिकांशतः ऐसी जनसंख्या पाई जाती है। न्यूजीलैंड की गणना भी इसी श्रेणी में की जाती है। अल्प व अत्यल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, इसके अंतर्गत विश्व के बसे हुए उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां जनसंख्या का बसाव बहुत कम है और यत्र तत्र बिखरे हुए समूहों में जनसंख्या पाई जाती है। इन क्षेत्रों में भूविन्यास, जलवायु, मिट्टी, जलापूर्ति आदि का अनुपयुक्त होना और आर्थिक संसाधनों, यातायात के साधनों आदि का अभाव जनसंख्या वृद्धि तथा सघनता के लिए अवरोधक है। इस प्रकार के क्षेत्र सामान्यतः मरुस्थलों, भूमध्य रेखीय घने जंगलों, सीमांत क्षेत्रों, कटे फटे पठारों, पहाड़ी प्रदेशों, कनाडा तथा यूरेशिया के टैगा वन प्रदेशों में मिलते हैं। एशिया में पश्चिमी चीन, तिब्बत, मंगोलिया तथा एशियाई रूस के विस्तृत भूभाग में अल्प जनसंख्या का निवास पाया जाता है। निर्जन प्राय व बिना बसे हुए क्षेत्र। विश्व के लगभग आधा स्थलीय क्षेत्र पूर्णतः अथवा लगभग जन रिक्त है, जहाँ स्थायी मानव निवास का अभाव है। ऐसे क्षेत्र अत्यंत शीतल अथवा अत्यंत उष्ण तापमान, अत्यधिक वर्षा अथवा अति शुष्कता या धरातलीय विषमता के कारण मानव निवास के लिए सर्वथा प्रतिकूल है, जिसके कारण
यहाँ स्थायी मानव निवास अभी तक संभव नहीं हो सका है। इन क्षेत्रों में अति शीत प्रदेश, अति शुष्क प्रदेश, अति उष्णार्द्र प्रदेश और अति ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित है, जिनमें अति शीत प्रदेशों में शीत प्रधान टुंड्रा का विस्तार अलास्का से लेकर उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी स्कैंडिनेविया तथा उत्तरी साइबेरिया तक है। यह समस्त भाग जनविहीन है। टुंड्रा के केवल दक्षिणी सीमा पर समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में आदिम जनजातियां केवल पाई जाती है। यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश में याकूत, चुकासी, लेप आदि आदिम जातियां कहीं कहीं बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। अति शुष्क प्रदेश विश्व के शुष्क मरुस्थलों के अंतर्गत निम्न तथा मध्य अक्षांशों में स्थित मरुस्थल सम्मिलित हैं। अफ्रीका में सहारा और कालाहारी मरुस्थल, एशिया में अरब, थार, तुर्किस्तान, गोबी और तकला मकान मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन बेसिन, दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया, अटाकामा मरुस्थल और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल विश्व के बहुत बड़े शुष्क प्रदेश है, जहां वर्षा और जल के अभाव में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। अति उष्णार्द्र प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेशों में तापमान वर्ष भर उच्च रहता है और वर्षा अधिकांश मात्रा में होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर वनस्पति आवरण आवश्यकता से अधिक है, जिनमें जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ आदि अधिक पनपते हैं, जो मानव जीवन के लिए घातक होते हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण बहुत कम पाया जाता है। इनमें दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, अफ्रीका में कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीका आदि क्षेत्र आते हैं, जहां पर जनसंख्या का विस्तार कम पाया जाता है। उच्च पर्वतीय प्रदेश ऐसे पर्वतीय प्रदेश जहां पर वर्ष के अधिकांश भागों में हिमाच्छादित चोटियां मिलती है, उनके क्षेत्रों में जनसंख्या बसावट बहुत कम है। पर्वतीय क्षेत्रों में एशिया में हिमालय, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज तथा यूरोप में आल्प्स पर्वत के अधिकांश उच्चवर्ती भूभाग पूर्णतः जनविहीन है। उष्णकटिबंधीय पर्वतों की जलवायु प्राय स्वास्थ्यवर्धक होती है, जहाँ पर छोटे छोटे केंद्रों पर पर्यटक केंद्रों के रूप में पर्वतीय हिल स्टेशन विकसित हुए हैं। उनके अलावा संपूर्ण भूभाग निर्जन के रूप में स्थित है। इस प्रकार विश्व की जनसंख्या वितरित पाई जाती है।